अपना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो भाई, अब इसमें ना 3 चीज़ें हैं हमारे पास जो शरई मसाइल हैं। कल हमने जिक्र किया था, इंसान है पाक भी होता है नापाक भी होता है। मुसलमान जो है ये नापाक नहीं होता, ये पाक होता है। हत्ता कि गैर मुस्लिम जो है ना, ये अगर गुस्ल किया हुआ है मुसलमानों के तरीके से तो ये भी फिर पाक है, मस्जिद में दाखिल हो सकता है। वरना अगर उसने गुस्ल नहीं किया हुआ तो वो नापाक है। और पाकी के लिए जो है ना पानी भी शर्त है हमारे यहाँ, बग़ैर पानी के मामला नहीं होता। 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है मनी, उसको कहा जाता है। दूसरी चीज़ होती है वदी और तीसरी चीज़ होती है मज़ी। ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरई मसाइल है ना, हमें पता होने चाहिए। ये बच्चा कौन है? वो पीछे वाला, उसकी क्या उम्र है? 11 साल वाला पूरा होता है माशाल्लाह। बुलाओ इसको भी आगे भाई, आ जाओ अली रज़ा, तुम भी पीछे नहीं हो, तुम भी माशाल्लाह लाइन में लग जाओ। तो भाई एक चीज़ होती है मनी, दूसरी चीज़ होती है वदी और तीसरी चीज़ होती है मज़ी। समझ रहे हो क्या क्या चीज़ें होती हैं? मनी, वदी और मज़ी, ये 3 चीज़ें होती हैं। ये आपको पता होनी चाहिए, ये शरई मसाइल है। सबसे पहले जो मनी होती है ना, ये सबसे ज़्यादा गाढ़ी होती है, जो एतलाम की सूरत में आती है और उछल के निकलती है, ये इसकी निशानी है। दूसरे नंबर पर होती है वदी। ये क्या होता है कि जब इंसान को एतलाम हो गया, मिसाल के तौर पे उसकी मनी खारिज हो गई, अब उसके बाद कुछ कतरे आते रहे, ठीक है ना, तो ये मनी से हल्की होती है। और मज़ी जो होती है ना, उससे थोड़ी सी गाढ़ी होती है। जो कतरे आते हैं ना, बाद लोग शिकायत करते हैं, जी मैं चला उठकर वज़ू करके तो मुझे महसूस हुआ कि वो कुछ कतरे आ गए, और वो हल्के से चिपकाहट वाले थे, जैसे चिपक रही है कोई चीज़ मामूली से, ऐसे यानी कि पेशाब के बाद कुछ कतरे आए वो। तीसरी होती है मज़ी, कि इंसान बैठा हुआ है ऐसे ही और एकदम उसने बुरा ख्याल सोच लिया या कोई गलत चीज़ देख ली, तो अब उसको पानी एकदम आ गया। तो ये क्या है, मनी के मुकाबले में जो है ना, उसके मुकाबले पे ये हल्की होती है, और इसमें भी चिप हो सकता है। अगर आप इसको हाथ पे लगाएं तो ऐसे जैसे कोई चीज़ चिपक रही है, ऐसी होती है। 3 चीज़ें हैं, समझ रहे हो? हाँ, ये हमने भी आपकी उम्र में पढ़ा है माशाल्लाह, अपने उस्तादों से लाइव बैठ के पढ़ा है माशाल्लाह, सीखा है। और ये अच्छी बात है कि आप अभी सीखें। अब देखें, कहते हैं अब एक मसला ये है कि मनी, वदी और मज़ी, इसकी कुल 14 सूरतें होती हैं। तो कहते हैं मैंने एक किताब में इनकी 14 सूरतों का मुलाहिज़ा किया था, मगर कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो मुझे ज़रा समझा दें। ये देखें, सवाल किया है बंदे ने, तो उसका जवाब भी दिया जा रहा है। ये बिनूरी टाउन का फतवा भी है। कहते हैं अगर मर्द या औरत सोकर उठे, औरत में भी होती हैं चीज़ें, तो अपने मतलब रान पे, कपड़ों पे या बिस्तर पर उसने तरी देखी, तरी मतलब कि कुछ गीलापन देखा, ठीक है, तो उसकी 14 सूरतें होंगी। पहली सूरत ये होगी कि एक तो उसको मनी का यकीन है कि ये तो भाई बिल्कुल मनी है, मुझे पक्की बात पता है, बिल्कुल जैसे मनी खारिज होती है वो है। दूसरा, उसको मज़ी का यकीन होगा, या तो मनी उसको पता होगा कि मनी है जो इतलाम की सूरत में पूरी निकल, या उसको पता होगा कि ये मनी नहीं है बल्कि दूसरी चीज़ यानी कि मज़ी है। इनके रंग भी थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। तीसरे नंबर पे उसको इस बात का यकीन हो कि ये वदी है, यानी कि मनी नहीं है ना मज़ी है बल्कि वदी है। ये 3 सूरतें हो गई। चौथी सूरत में उसको ये हो कि मनी और मज़ी में शक है, यानी कि ये मनी थी, ये मज़ी थी और ये वदी थी। अब चौथी सूरत में मनी और मज़ी होने में उसको शक है कि ये इन दोनों में से क्या है, समझ नहीं आ रहा। अगर तुम समझ गए हो कि मनी क्या होती है, मज़ी क्या होती है, वदी क्या होती है, अगर नहीं समझ आए तो मैं फिर समझा देता हूँ कि मनी सबसे ज़्यादा गाढ़ी होती है, उसके बाद दूसरे नंबर पे मज़ी है, फिर तीसरे नंबर पे वदी है। मनी बिल्कुल सफ़ेद और गाढ़ापन उसके अंदर होता है, मज़ी के अंदर उसके मुकाबले में कम होता है, वदी में उससे कम होता है, ठीक है। अब 5वीं सूरत है कि इसको लगता है कि ये मनी है या वदी है, यानी कि ये दोनों चीज़ों में से एक है। ये अभी तो मैं लग रहा होगा कि यार ये क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं,
लेकिन जब ये तुम्हारे साथ होगा ना तो तुम फिर घन चक्कर हो जाओगे, अबे ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ। और मैं आखिर में आपको बता भी दूंगा कि आसान इसका हल क्या है, क्या करना चाहिए। छठी सूरत ये होगी कि ये दोनों हो, मज़ी और वदी। समझ आ रही है? मनी नहीं है बल्कि इन दोनों में शक है। ये छठी सूरत है। सातवीं सूरत ये है कि मनी, मज़ी और वदी तीनों में ही शक है। समझ ही नहीं आ रहा भाई तीनों में से क्या चीज़ है, क्या बला आ गई है। ठीक है, तो ये 7 सूरतें। अब कहते हैं इन सूरतों में एतलाम याद होने की सूरत ये है कि एक बंदे को हमें याद है, हम सो रहे थे तो मैंने ख्वाब देखा था या नहीं भी देखा था और मुझे एतलाम हुआ था, ये मुझे याद है। क्योंकि इतना इंसान को याद होता है कि मैं सो रहा था तो मुझे एतलाम हुआ था, इतना आपको याद है। अगर ये याद है ना तो अब ये सूरतें जो 7 बताई हैं ना, एतलाम याद ना होने की सूरतों में भी ऐसा हो सकता है और एतलाम होने की, याद होने की सूरत में भी ऐसा हो सकता है कि आपको एतलाम याद है और एतलाम नहीं याद है। दोनों सूरतों में ये 7 सूरतें हो सकती हैं। इसी तरीके से ये 14 सूरतें बन जाएंगी। तो देखो कह रहे हैं कि एतलाम, ये 7 सूरतें एतलाम याद होने की सूरत में हैं और यही 7 सूरतें एतलाम याद ना होने की सूरत में भी हैं। इस तरह ये कुल कितनी हो गई, 14 सूरतें हो गई। इनमें से 7 सूरतों में तो बिल इत्तेफाक गुस्ल वाजिब हो जाता है और वो 7 सूरतें पहले बता रहे हैं कि कौन सी हैं। देखो, एतलाम याद है, मनी का यकीन है, ये पहली सूरत। एतलाम भी याद है और मनी भी मौजूद है, दिख रही है, इसमें गुस्ल करना लाजमी है, वाजिब है। दूसरी सूरत, एतलाम याद ना होते हुए मनी का यकीन होना। एतलाम याद नहीं है लेकिन मनी का यकीन है। तीसरी सूरत, एतलाम याद होते हुए मज़ी का यकीन है। एतलाम भी याद है और मज़ी का यकीन है कि ये मज़ी है। चौथी सूरत, एतलाम याद होते हुए मनी और मज़ी में शक है, तो भी गुस्ल वाजिब है, लाजमी करना है गुस्ल। पाँचवीं सूरत, एतलाम याद होते हुए मनी और वदी में शक है। मनी और वदी, ये वदी तीसरी वाली है। छठी सूरत, एतलाम याद होते हुए मज़ी और वदी में शक है। समझ रहे हैं? किस किस में? मज़ी और वदी, जो दूसरी और तीसरी चीज़ थी। एतलाम याद होते हुए इन तीनों में शक है। यानी कि यूँ समझ लो कि तकरीबन 7 किस्मों में जो है ना गुस्ल वाजिब हो जाएगा। बस दूसरी किस्म थोड़ी सी हटकर है कि एतलाम अगर याद नहीं है लेकिन मनी का यकीन है, ये सूरत सिर्फ अलग थी। तो इन 7 सूरतों में गुस्ल क्या होगा? नहाना फ़र्ज़ होगा, वाजिब होगा। अब 4 सूरतों में बिल इत्तेफाक गुस्ल वाजिब नहीं होगा। अगली जो 6 है ना उनमें से 4 में बता रहे हैं कि गुस्ल वाजिब नहीं है। यानी कि एतलाम याद होते हुए वदी का यकीन है। वदी क्या थी? तीसरे नंबर की चीज़ थी यहाँ, ये तीसरी वाली, ये वाली चीज़ थी वदी। मनी, मज़ी और ये वदी। वदी सबसे हल्की वाली मैंने बताया था। तो एतलाम याद है लेकिन क्या है, जब इसने देखा तो वदी मौजूद है, इस सूरत में गुस्ल वाजिब होता नहीं है। ठीक है। दूसरा, एतलाम याद ना होते हुए वदी का यकीन है, दूसरे नंबर की चीज़, और एतलाम भी याद नहीं है। एतलाम याद ना होते हुए मज़ी का यकीन होना। और चौथी सूरत, एतलाम याद ना होते हुए मज़ी और वदी में शक होना। इन चारों सूरतों में गुस्ल करना वाजिब नहीं होता। यहाँ तक बात समझ आई? थोड़ी नहीं भी आई तो मैं उसका भी हल बता दूँगा। अब देखो, मज़कूरा 3 सूरतों में ना इख्तलाफ है। एतलाम याद ना होते हुए में इख्तलाफ है। मनी और मज़ी में शक होना, इसमें भी इख्तलाफ है। या मनी और वदी में शक हो, इसमें भी इख्तलाफ है। या इन तीनों में शक होना, मनी, वदी और मज़ी तीनों के अंदर शक होना। अब इसका पूरा इन्होंने ना चार्ट भी बना के यहाँ दिया हुआ है। मैं आपको अब आसान कर देता हूँ ये मसला जो शरई है ना। शरई मसला क्या है कि आपको अगर ये बात याद है कि मैं सो रहा था, मुझे एतलाम हुआ है, अब चाहे कुछ भी हो ना आगे, तो आपको गुस्ल कर लेना चाहिए। गुस्ल कर लेना फ़र्ज़ है, वाजिब है। और अगर आप जागे, आपको शक हो रहा है, आपको याद ही नहीं है कि मुझे एतलाम हुआ ही नहीं हुआ, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है,
और आपने जब अपने कपड़े को चेक किया, देखा, तो उस पर भी कोई चीज़ नहीं थी, तो आप पर गुस्ल वाजिब नहीं है। आसान हो गया ना अब बहुत। 2 बातों में हमने इसको बंद कर दिया ना सारी बातों को। अगर तो पहली 14 सूरतें आपको याद हो जाएं, जैसे कि आलिम बनता है बंदा, उसको याद होते हैं वो मसाइल, ये सीखता पढ़ता है, लोग ये मसाइल पूछते हैं आकर, तो 2 बातों में मैंने सारी बातों को बंद कर दिया। कौन सी 2 बातें? कि आप सो रहे थे, पहली बात बता रहा हूँ, मैं अभी पूछूंगा आप लोगों से, आप सो रहे थे और आपको एहतलाम हुआ, फिर आप जब जागे तो आपको याद है मुझे एहतलाम हुआ है, और आपने कपड़ा देखा तो कुछ नज़र भी आ रहा है, तो इस सूरत में क्या होगा? गुस्ल वाजिब होगा। दूसरी सूरत क्या है? कि आप सो रहे थे, आपको जब जागे आपको शक हो रहा है कि यार मुझे एहतलाम हुआ है शायद, लेकिन याद नहीं है, कंफर्म नहीं है कि एहतलाम हुआ या नहीं हुआ, और जब कपड़ा चेक किया तो कुछ भी नहीं है, साफ़ सुथरा है माशाल्लाह, तो अब गुस्ल वाजिब नहीं है, नहीं होगा। हाँ, बात समझ आ गई? 2 सूरतें इसके अंदर, इसको बंद कर लो, आसानी से आपको समझ आ जाएगा, ज़िंदगी क्या होगी? ईजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। समझ आ गया ये वाला मसला? अल्लाह करे तुम लोगों को समझ आ जाए।